परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कभी कभी देखना जब लोग इतनी भद्दी मजाके करते हैं आपस में, तुझे याद आ रही? क्या याद आना है? परमात्मा की याद करने आए थे। ये राग रंग तो मजबूरी की मलहम है, फोड़ा हो गया इसलिए मलहम लगाना है, लेकिन उद्देश्य तो फोड़ा को फिर पैदा थोड़ी करना है। आचार्य कहते हैं कि तू कितने जन्म जन्मांतरों में यही विषय वासनाओं में जी कर आया है। 4 संज्ञाएं चारों गतियों में, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार कोई जरूरी नहीं है, पेड़ पौधे भी तने से आहार लेते हैं, जड़ों से ले लेते हैं। सब जीवन में भय है, काम वासना सब कुछ है, वो व्यक्त कर पाए या नहीं कर पाए। यहाँ तो 4 आराधना को प्राप्त करने आए थे, 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने आए थे, 4 कसायों के बसे हुए तो नहीं आए थे। कोई ईंट का जवाब, कोई भूल से भी हमें गलती कर दे जरा सी, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बोऊ में भाला, और वो भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। क्योंकि सच पूछो वो बड़े नहीं होते हैं जो कठोर वचन से किसी को दबा देते हैं, वो होते हैं जो पत्थरों का जवाब भी फूल से दिया करते हैं। क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो इंसान को भी भगवान बना देते हैं। हम तो इंसान को भी भगवान बना देते हैं। क्या कहा है? स्वभाव तो असुचो का रत्नत्रय पवित्र थे। कहते हैं दुर्गंध देख असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्योंकि दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारे, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाड़ मास नस लहू राध की प्रगट व्याधि देखी। ये कहीं शास्त्रों की जरूरत नहीं है। 9 द्वारों में से एक भी द्वार में से कोई सुगंधित चीज नहीं निकलती है। इसका दुनिया में मनुष्य जीवन से ज़्यादा देखा, जानवर का गोबर हो तो उससे घर की शुद्धि हो जाती है, इंसान से कुछ नहीं होता।
जानवर मर जाए तो उसके चमड़े से लोग पहले जमाने में कुछ भी बना लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बनता। और आदमी, सिर्फ आदमी का एक सौभाग्य है, सिर्फ आदमी का एक परम परम सौभाग्य है कि वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। धर्मात्मा बन जाए तो भी पूजने लगता है। आपने देखा आचार्य, उपाध्याय, साधु, माता जी, महाराज जी, ब्रह्मचारी सब आपके बीच के हैं। आप उनके पैर पूजने लगो तो पुण्यात्मा कहलाओगे, और अपने पैर पूजने लगो तो पागल आत्मा कहलाओगे। पागल कहलाओगे। क्या है उनमें और आप में? काटोगे तो कोई फर्क नहीं है, खून वैसा ही निकलेगा, पता नहीं चलेगा संत का है कि तुम्हारा है। संत का है या पापी का, जलने के बाद कोई नहीं बता सकता है राख किसकी है। राख समाप्त कर देती है, शमशान एक सी समाप्त कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, जो परिणामों में विशुद्धि ले आता है वो जीते जीते जी मोक्ष का प्रारंभ कर देता है। मोक्ष कभी ऊपर से उतर कर नहीं आता है। हम लोग कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, अभी कहाँ बनी? कितनी झूठ बोलते हो उनके सामने। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हमने कही जल बिन मीन, बेटे से एक दिन बात नहीं हो तो रात को 1 बजे तक नींद नहीं आती जब तक बात नहीं हो जाए। और सच बताना, यदि घर में कोई मेहमान आ जाए, दुकानदारी हो, बाहर जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, कुछ हो, तो सबसे पहले मंदिर छूटता है। और भरत चक्रवर्ती हमारे यहाँ वो आदर्श थे, सुभद्रा जैसी स्त्री रत्न मिली हो, जिसकी सारी स्त्रियों की सुंदरता, गुण और शालीनता आदि सब उसके आगे फीकी पड़ जाती हो, ऐसी स्त्री रत्न मिली हो। फिर भी प्रथम रात्रि भी, सुबह प्रथम रात्रि की अंतिम वेला भी जो सामायिक में लीन हो जाते हो, धन्य से। अभी तुम्हारे यहाँ तो पड़ोसी की शादी हो जाए तो तुम मंदिर आना बंद कर दोगे। बोले उनके यहाँ शादी थी ना, उस फंक्शन में गए थे। अरे क्यों? मैं तो कहती हूँ विवाह को वास्तविक संस्कार बनाओ। हमारे आचार्यों ने कहा निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितना बड़ा लॉजिक था कि एक ही स्त्री के साथ रहेगा तो कुछ दिन बाद विरक्ति आ जाएगी और उस साधना में लीन हो जाएगा, धर्म पत्नी सधर्मणी हो जाएगी, उसकी व्रत पलवाएगी, उसके बच्चों को वो दिशा देगी। कुंद कुंद की माँ सी, जिनसेन की माँ सी, आचार्य जिनसेन की माँ ने आपने वो संस्कार दिए। आज भी जो जितने संत आप देख रहे हैं उनकी माँ ने भावना बनाई होगी कि मैं तो संसार में फंसी हूँ, आने वाली संतानों को संसार नहीं संन्यास मिले, ऐसी भावना बनाई आपने। मदालसा विवाह करने को इनकार कर रही थी। राजा ने सामने से, बहुत बलिष्ठ राजा था, उसने कहा विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा आपको वरना हम चढ़ाई कर देंगे। पिता ने आकर बेटी से कहा बेटी राज्य के लिए कम से कम मान जाओ, तुम मना करती हो कि नहीं फंसना संसार में, लेकिन कम से कम इतना तो देखो, हजारों लोग मर जाएंगे, राज्य समाप्त हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ बेटी मेरी खातिर तुम विवाह के लिए हाँ कर दो। उसने भी देखा कि इतने लोग मर जाएंगे और सन्यास तो मेरे मन के अंदर की पवित्र भावनाओं का नाम है। उसने कहा ठीक है आप कह दीजिए, हाँ है मेरी तरफ से, लेकिन एक बात है कि मेरे बच्चों पे मेरा अधिकार रहेगा। आप समझ गए, बच्चा बच्चा ही होता है। यदि ससुराल में लड़की हो तो बच्चा किसका कहा जाता है? बोले फलाने का बेटा है। यानी लड़के की नाम से बच्चों को पहचानते हैं, और वही बच्चा ननिहाल जाए तो बेटी के नाम से कि उसका बेटा है। बच्चा बच्चा होता है। राजा ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अरे बेटा तो मेरा ही रहेगा, वो कहती है मेरा अधिकार रहेगा। राजा ने मान ली। क्रम क्रम से 7 संतानें हुई मदालसा के। 7 संतानें 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले जाती थी। एक दिन राजा ने कहा क्या करती हो तुम?
क्या हम कभी सन्यास नहीं लेंगे? तो उसने कहा आप लो या नहीं लो, लेकिन आप वचन दो, मैं आने वाली संतान आपके राज्य के लिए दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। और कहते उसने जब और बेटे आए थे, 7 बेटे आए थे, तो चिंतन करती थी कि संसार में मैं फंसी हूँ, आने वाली संतान संसार में लिप्त ना हो, संसार में रहकर आने में माध्यम बनी हूँ, कल्याण करके मोक्ष चली जाए। तो 7 दीक्षा ले गई, लेकिन अंतिम समय में आखिरी में उसने राजा से कहा आप मुझे मुक्त कर दोगे ग्रह बंधनों से? राजा ने कहा ठीक है। और 8वीं संतान गर्भ में आने के समय से, आने के पहले से वो राजकाज में भाग लेने लगी, युद्ध देखने लगी, एक सब राजनीति में भाग लेने लगी, और बेटा कुशल शासक हुआ। आप ध्यान रखना, इसी प्रकार से घर में रहते हुए हम आए हैं। तो आप लोग, कई लोग कहते हैं माता जी अभी आ रहे हैं, फिर तो दूर पड़ता है, ये होता। आप लोग नियम बना लो, कभी भी कोई संत आएंगे, लोग कहते हैं उस समय आए थे हम फिर नहीं आए। अरे क्यों, संतों में फर्क क्या करना? संत तो यदि नहीं भी बोलते हैं तो भी उनके दर्शन करने से तारण तरण जहाज हैं, वो तो स्वयं तरते हैं, औरों को तारते हैं, और महामृत्युंजयी कहलाते हैं। उनकी मौत, ध्यान रखना, उनकी मौत समाधि मरण कहलाती है। उनके दाह संस्कार को, वीतरागी के संस्कार करने के लिए देवता आते हैं संस्कार करने के लिए, और वास्तव में उनकी मौत भी हमारे लिए आदर्श बन जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे, वरना बुढ़ापे में क्या होता है। उसने मित्र ने कहा था कि खबर देकर आना, मौत आई तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि तूने खबर नहीं दी। उसने कहा कैसी बात करते हो, कितनी बार खबर दी, तेरे दादा मर गए, तेरे पिताजी मर गए, तो मौत की खबर तो थी कि तू भी एक दिन जाएगा। कितनी बार खबर भेजी है तुझे, तेरे कानों के बाल सफ़ेद कर दिए, आंखों की रोशनी कम कर दी, पैर कांपने लगे कि कब तक संसार में रहेगा, अब मेरे से नहीं रहा जाता। तेरी कमर झुक गई कि झुक जा, तेरे अहंकार को झुका ले। उसके बाद भी तू हर पत्रों को फाड़ता रहा, अपनी युक्ति और बुद्धि लगाता रहा, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आज से ही परिवर्तन कर लो कि हमारी मौत हमें लाख कोशिश करेगी, शमशान नहीं ले जा सकती है। हम जीते जी अहंकार को, झूठी शानों को समाप्त कर देंगे तो हम निर्वाण जाएंगे। आज आपको पता है, आदमी ऐसे अटरता है, मैं कोई छोटा मोटा आदमी, मेरे को बुलाया नहीं, आगे नहीं क्या। अरे क्या आगे होना, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मत को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।